गाइज, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एंड टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, मूव होगा, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड है। तो ये हम दोनों चीजें आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो पहले सीखते हैं टॉर्क के बारे में। इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग लाइक दिस, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रही है इस तरह। ऐसे सिचुएशन पे एक डाइपोल पहले रखना होगा। यहां पर मान लेते हैं ये अपना डाइपोल है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मान लेते हैं ये अपना पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं 2L। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है हमेशा, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स एक्सपीरियंस करती है हमेशा। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्सेस की वजह से, सीधी सी बात है, एक फोर्स उधर है एक फोर्स इधर है, इस वजह से यहां पर एक रोटेटिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस रोटेटिंग इफेक्ट जो रोटेटिंग इफेक्ट हो रही है, दिस रोटेटिंग इफेक्ट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टॉर्क। अब हमें फाइंड करना है कि वो टॉर्क कितना है। उसके लिए सिंपल सा फंडा है। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर आर। सो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं यहां पर। अब कुछ ना कुछ तो एंगल डेफिनेटली फॉर्म होगा। यहां पर माइनस से प्लस से लेकर जो जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज पी। इसको हम लोग पी या फिर 12 बुलाते हैं। 12 बार बोलो या फिर पी बार बोलो। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट मी कॉल दैट एंगल एज थीटा। अब ये थीटा है, ये 12 है जो हाइपोटेन्यूज है। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 12 साइन थीटा, because sin theta is equal to opposite upon hypotenuse। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 12 sin थीटा। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स अभी आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। यहां पर टेस्ट चार्ज जो है वो Q होता है। सो इसका मतलब मैं फोर्स की जगह पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, Q इंटू 12 जो है वो हो जाता है P। P मतलब क्या, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का E मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये होता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। इस चीज को वेक्टर फॉर्मेट में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, P बार जो है ऊपर की तरफ जा रही है, E बार जो है राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो PE साइन थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P बार क्रॉस E बार। दिस इज योर वेक्टर फॉर्मेट। अब मैग्नीट्यूड बेसिस में अगर आपको फाइंड करना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये PE साइन थीटा याद रखने से अच्छा सिंपली इतना याद रखो, साइन अगर 90 होगा तो क्या होगा, इफ साइन इज 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 तो क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क जो होता है वो P मल्टीप्लाइड बाय E होगा। सो थीटा को 90 रखने की कोशिश करो, तब आपको ऑटोमेटिकली P मल्टीप्लाइड बाय E मिल जाएगा। सो P को या तो P को परपेंडिकुलर कंसिडर करो, नहीं तो E को परपेंडिकुलर कंसिडर करो। अगर थीटा बाई चांस 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके लिए वापस मैं कंसिडर कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रहा, ये रहा एक डाइपोल। लेट मी कंसिडर दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस वजह से एक टॉर्क एक्सपीरियंस हो रही होगी। अब हमें फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितना स्टोर हुआ है। एट प्रेजेंट लेट मी कंसिडर, उसने जो भी एंगल बनाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा है। लेट मी कंसिडर इनिशियली उसने स्टार्ट किया होगा थीटा नॉट से, उधर से लेकर थीटा तक आने के बीच में उसने कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, ये हमें पता करना। नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन होता है। नॉर्मली वर्क डन जो होता है, एक चीज आप ध्यान में रखना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो वर्क डन होती है वो नॉर्मली होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ओके, एफ बार डॉट डी एक्स बार और व्हाटएवर यू से। ये होता है लीनियर मोशन में। अब यहां पर जो हो रही है रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, dx will be replaced by d theta. So the whole expression goes like this. It will become integration of tau d theta. अब टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हमने डिफाइन किया था, इट वाज PE sin थीटा
मल्टीप्लाइड बाय टी थीटा। मान लेता हूं कि इसने रोटेशन स्टार्ट किया था थीटा नॉट से, अब एट प्रेजेंट थीटा पर आके रुका है। पीई को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बचेगा, जो कि बन जाएगा माइनस कॉस थीटा विथ अपर लिमिट थीटा एंड लोअर लिमिट थीटा नॉट। अब ये नेगेटिव साइन को उड़ाने के लिए मैं काम करता हूं, लिमिट्स को उल्टा कर देता हूं। इट बिकम पीई कॉस थीटा, अपर लिमिट बिकम्स थीटा नॉट, लोअर लिमिट बिकम्स थीटा। सब्स्टिट्यूट करता हूं पहले थीटा नॉट एंड थीटा, सो योर एक्सप्रेशन फाइनली बिकम्स कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसके भी दो कंडीशंस हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर थीटा नॉट मतलब जो इनिशियल एंगल है अगर वो 0 होगा, देन यू बिकम्स पीई कॉस थीटा नॉट, कॉस 0 इज 1 माइनस कॉस थीटा। एंड अगर थीटा नॉट हमारा 90 होगा, देन यू बिकम्स, दिस बिकम्स 0, देयरफॉर यू बिकम्स माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट P bar dot E bar. So this is the expression of your potential energy and this will be the expression of your torque. Thanks a lot.